Hello everyone, this is our day 10 of 125 Chemistry Concepts Challenge. Today we are going to discuss about a very important name reaction, that is beta elimination reaction. Beta elimination reaction. So in beta elimination reaction, what is the meaning of this beta? Beta is because beta hydrogen is being eliminated from a haloalkane in this reaction. So इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में आपके पास होता है कोई ऐसा कंपाउंड जिसके पास आपके पास होती है बीटा हाइड्रोजन. बीटा हाइड्रोजन. सो अगर हम बीटा हाइड्रोजन यहाँ बना रहे हैं, सो बीटा हाइड्रोजन पहले क्या होती है, लेसन. अगर यहाँ Cl है, Cl इज़ अटैच टू द कार्बन डायरेक्टली, जिससे वो अटैच है उसको आप बोलेंगे अल्फ़ा. उससे नेक्स्ट कार्बन होता है बीटा. तो बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन लगी है वो आपकी क्या हो गई, बीटा हाइड्रोजन, राइट. सो इस रिएक्शन में हेलोएल्केन रिएक्ट्स विद एल्कोहलिक KOH. एल्कोहलिक KOH. सो एल्कोहलिक KOH के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो होता क्या है कि एल्कोहलिक KOH विल गिव यू OH नेगेटिव. OH नेगेटिव. दिस OH नेगेटिव विल एलिमिनेट दिस हाइड्रोजन एंड ये जो बॉन्ड है CH ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. जब हम बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो इस कार्बन की अगर मैं बात करूँ, इस कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने हुए हैं और ये एक और एक्स्ट्रा नहीं बना सकता. सो क्लोरीन को यहाँ से एलिमिनेट होना पड़ेगा. तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो ज़रा, हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आएगा CH3 CH. नाउ इट इज़ डबल बॉन्ड CH2. अब यहाँ से जो OH और H मिले हैं ये दोनों मिलके बनाएंगे H2O, और ये जो K है और ये Cl ये दोनों मिलके बनाएंगे KCl. सो दिस इज़ द रिएक्शन ऑफ बीटा एलिमिनेशन. कंडीशंस क्या हैं इस रिएक्शन की? दिस रिएक्शन विल बी प्रोसीडेड ओनली इफ़ बीटा हाइड्रोजन इज़ प्रेजेंट इन द कंपाउंड. अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो ये आपकी जो रिएक्शन है वो नहीं होगी, राइट. दूसरा, इसमें आपने 11th क्लास में एक रूल पढ़ा था, सेटजेफ रूल. सेटजेफ रूल कहता है कि अगर आपके कंपाउंड में 2 पॉसिबिलिटी हैं बीटा हाइड्रोजन की, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़, तब उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप 2 प्रोडक्ट बनाएंगे. जैसे अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, चेक आउट इन दिस. इस कंपाउंड में आपके पास 2 डिफरेंट बीटा हाइड्रोजन है. देखो कैसे, क्लोरीन इज़ अटैच टू दिस कार्बन. अब इस कार्बन को बोलेंगे अल्फ़ा. उससे नेक्स्ट अगर हम लेफ़्ट में जाएंगे तो ये बीटा कार्बन, राइट में जाएंगे तो ये भी बीटा कार्बन. तो यहाँ पे आपका 2 डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे, और सेटजेफ रूल ये कहता है कि जो वो प्रोडक्ट बनेंगे उनमें एक बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, एक नहीं होता है. तो स्टेबिलिटी किस बेसिस पे होती है? स्टेबिलिटी का बेसिस होता है आपका कि आपके जो एल्कीन बनी है वो एल्कीन कितनी ज़्यादा एल्काइलेटेड है. देखो इसका अगर मैं ये वाला बीटा हाइड्रोजन लेके प्रोडक्ट बनाऊँ, मैं डायरेक्टली यहाँ प्रोडक्ट बना रहा हूँ आपको, देखो ज़रा, CH3 CH, एक CH3 नीचे लगा है, H अब इसका चला जाएगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ CH, डबल बॉन्ड C, ऊपर वाला H एज इट इज़, इस साइड CH3. एक ये प्रोडक्ट हमें मिल गया, क्लोरीन बाहर निकल गया और हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन से डबल बॉन्ड बन गया. दूसरी पॉसिबिलिटी कहाँ से बनेगी? दूसरी पॉसिबिलिटी बनेगी यहाँ से, देखो ज़रा, अगर मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करूँ CH3 CH CH3 CH2, दिस टाइम वी आर टेकिंग दिस अल्फा बीटा हाइड्रोजन. सो ये आपका बीटा हाइड्रोजन था, सॉरी मैंने अल्फ़ा लिख दिया, दिस वाज बीटा. तो बीटा हाइड्रोजन से यहाँ आपका जो है
CH2 के बाद C, उसमें H लगा है, डबल बॉन्ड CH2। सो अल्काइन, कौन सी एल्कीन जो है मोर अल्काइलेटेड है? इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे एक ये लगा हुआ है पूरा और एक ये अल्काइल लगा हुआ है। इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे एक अल्काइल ग्रुप ये है, उधर कुछ नहीं है। दो अल्काइल ग्रुप, एक अल्काइल ग्रुप, तो दिस विल बी मोर स्टेबल। सो दिस इज़ द वे यू विल चेक कि आपका कौन सा एल्कीन स्टेबल है अगर बीटा हाइड्रोजन की कंडीशंस आपके पास एक से ज़्यादा है। थैंक यू एवरीवन।